नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव में हूं प्रवीण बौद्ध। दोस्तों, हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें से 4 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है। लेकिन दोस्तों, जो अब खबर आ रही है कि यूपी में कितना बदलाव हो रहा है, यूपी में नहीं, यहाँ तक गृह मंत्री भी बदल दिए जाएंगे। ये एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, जिसमें आपातकालीन में ये फैसला लिया गया कि यूपी के मुख्यमंत्री के दावेदार अब अमित शाह होंगे, जो कि गृह मंत्री है, और गृह मंत्री की कुर्सी है वो सीएम योगी आदित्यनाथ संभालेंगे। ये कितनी बड़ी विचलित करने वाली खबर है कि किस तरह से फैसला लिया गया है कि गृह मंत्री है वो सीएम बनेंगे, जो सीएम है वो गृह मंत्री बनेंगे। देखिए देश का भविष्य किस तरह से। अब एक और लगातार एक खबर वायरल हो रही है कि गुजरात में नवंबर में चुनाव है और वहाँ पर सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक के सभी बच्चों को गीता पढ़ाई जाएगी। हाल ही में एक फैसला आया है कि अदालत ने कहा है कि स्कूलों में हिजाब का कोई महत्व नहीं, इस्लाम धर्म में हिजाब का कोई पहनावा ज़रूरी नहीं है। उन्होंने हिजाब को बैन लगा दिया कि स्कूलों में हिजाब ज़रूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पर गुजरात में जो खबरें निकल रही है, वीडियो वायरल हो रहे हैं, ट्वीट वायरल हो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अब कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को गीता पढ़ाई जाएगी, जो एक हिंदू धर्म का एक अहम पार्ट है महाभारत का, जो एक धर्म में वो उनके लिए जायज़ है। लेकिन मुस्लिम धर्म में हिजाब पहनना ज़रूरी नहीं है। ये अदालत ने फैसला दिया है। लेकिन देखिए, अब अदालत भी इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेगी कि क्यों धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो, क्यों धार्मिक भावनाओं को आगे बढ़ा रहे हो। जहां स्कूलों में अब गीता पढ़ाई जाएगी, पहले साइंस पढ़ाई जाता था, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, लेकिन अब मानसिक भी गुलाम बनाएंगे लोगों को। किस तरह से हिंदुओं में एक जहर घोला जाएगा, जो कश्मीरी फाइल को लेकर जहर घोला जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जो हाल ही में एक बीबीसी में इंटरव्यू लिया गया है, जहां पर कश्मीरी पंडितों का दर्द देखा है और कश्मीरी पंडितों से सवाल किया गया है कि क्या ये जो फिल्म बनी है कश्मीरी फाइल्स, इन पर आपकी क्या राय है। तो कश्मीरी पंडितों ने भी उन पर जवाब दिया है कि जो फिल्म बनी है इसमें एक तरफा दिखाया गया है। जहां 90 के दशक में ये जो पूरे मस्जिदों से ऐलान हो गया था कि हमारी ज़मीनें खाली करो, किसने ऐलान किया, वहाँ पर सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं भागे थे, बल्कि मुस्लिम भी भागे थे, जहाँ पर जैन भी थे, बुद्धिस्ट भी थे और सिख भी थे। सभी ने ये वहाँ पर अपनी ज़मीनें छोड़कर भागे थे। ये एक मैं आपको बीबीसी का एक वीडियो दिखाऊंगा, इस वीडियो को देखिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। तरफा हमारे काज को उजागर करने के लिए किया है, और कोई फिल्म प्रोड्यूसर निकले वो दो तरफा करे, मैं उसको बोल्ड मानूंगा। जो दो तरफा जो जेनोसाइड हुआ है उसको उजागर करके एक फिल्म बनाए। इसलिए मैं और किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से अपील करता हूं कि दोनों साइड के इस माहौल को जो उन पर भी गुजरी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी पर भी, तो उनके और हमारे जख्मों को पूरा उजागर करे, ताकि दुनिया को और भी पता चल जाए कि एक तरफा ये जो मेजॉरिटी पर जुल्म हुए हैं वो कहाँ से आए। वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे। वो जो वहाँ तब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब हमारी बात ही नहीं बाहर आने दी। ऐसा क्या हो किया था हमने कि हमें ये ज़िंदगी जीनी पड़ी। शायद अब हो सकता है, उम्मीद तो है, घर जाने की उम्मीद है, लेकिन हमें डर लगता है। मुझे लगता है मैं एक हूँ जो मैं नहीं जाऊँगी वहाँ। वो दृश्य देख के ऐसे डर लगता है। याद तो आती है अपने घर की, हमारी जन्मभूमि है। ये पिक्चर बनी है, हमने ये उस टाइम देखा जब हम 27 साल के थे, श्रीनगर में 90 में। हमें याद है 19 जनवरी थी, सैटरडे की रात, 8:45 बजे था शाम का टाइम, जब मस्जिदों में हो गई आवाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा, ए काफिर हो, जालिमो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। वो थे पाकिस्तानी जो हमारा हमसाया है, हम नहीं उसके बारे में कहेंगे, लेकिन वो भी डर गए, उनको भी उन्होंने डराया, अगर इनको शटल दिया आपको भी ये हार बनेंगे। देखिए, जो ये फिल्म है बेशक सही है, कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, हमें मारा, हमें घसीटा गया, हमें वहाँ नारे लगते थे कि आप कश्मीर छोड़ दो। लेकिन इसमें यह भी होना चाहिए था कि कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान जो हिंदुस्तानी हैं उनको भी मारा गया, वो नहीं दिखाया गया है फिल्म में। और जो सिख मारे गए हैं वहाँ मिलिटेंसी की वजह से, उसको नहीं फिल्म में जोड़ा गया है।
जो सरकार को करना चाहिए था। 8 साल की सरकार है बीजेपी की सरकार की, जो दूसरी सरकारों पर एलिगेशन देते थे, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कश्मीरी पंडितों को उजाड़ा। लेकिन इस सरकार ने भी आज तक हमारी सुध नहीं ली। बीजेपी ने सिर्फ कश्मीरी पंडितों का शोषण मतलब एक्सप्लॉइट हमें किया। हर जगह पर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर। तो दोस्तों आपने देखा कश्मीरी पंडितों का ये जो बयान दिया है बीबीसी हिंदी में, जो बता रहे हैं कि इसमें एक तरफा दिखाया गया फिल्म में कि हम एक साथ रहते हैं। अब जो ये ज़रूरी है कि थिएटर में जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वो ही कश्मीरी पीड़ित हैं क्या? कश्मीर में तो हम रह रहे हैं, हमारे साथ तो जुल्म हुआ पहले, लेकिन मुस्लिमों के साथ भी जुल्म हुआ, ये कश्मीरी पंडितों ने कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब एक जो खबर मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी बहुत भावुक होकर, कि मुंह से रखने से भी एक हत्या कर दी थी दलित की, जो हिंदू में नहीं आते। अब कहना पड़ेगा कि दलित हिंदू में नहीं आते, उनका कोई अलग ही धर्म होगा। लेकिन दोस्तों देखिए, जब ये सरकार ने जैसे कश्मीर फाइल को फिल्म लाया, प्रमोट किया है, प्रधानमंत्री ने खुद ने प्रमोट किया, योगी आदित्यनाथ ने भी प्रमोट किया है, और ऐसे कई सीएम हैं जो जिन्होंने भी प्रमोट किया है, जो विपक्ष के सीएम है पर मुख्यमंत्री, उन्होंने इस फैसले को नकारा है कि ऐसी फिल्में जो एक देश में हिंसा करवाए, ऐसी फिल्में बैन लगनी चाहिए। लेकिन देखिए धर्म के नाम पर कोई भी जीत सकता है। जहाँ पर अब गुजरात में जो गीता पाठ पढ़ाया जाएगा, वो भी धर्म के नाम पर गुजरात में भी सरकार बन सकती है बीजेपी की। लेकिन यहाँ पर इनके जो फैसले ले रही है सरकार, इनके नतीजे क्या होगा, रिजल्ट क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं। कल पाली की राजस्थान की घटना है, जहाँ पर मुंह से रखने से एक दलित की, यानी कि दलित है वो अब हिंदू में नहीं आता है, वो अलग ही कैटेगरी या रिलीजन हो गया है, वहाँ पर उनको चाकुओं से पीछे से हमला किया, मतलब पीछे से वार करके चाकुओं से हमला करके उनको गिरा के, बाइक से गिरा के उनको मार डाला था। अब वहाँ पर इतना बवाल हुआ, उनको आरोपियों को पकड़ा भी है राजस्थान सरकार ने। ये कांग्रेस की सरकार में हो रहा है। लेकिन अब जो ये अब कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, लेकिन दोस्तों इसमें से किसी की भावना आहत होती है कि अब हर कोई कहता है कि हमारा राज आ गया है, बीजेपी के सरकार का राज आ गया। यहाँ पर भी हम राजस्थान में भी ऐसा करें कुछ, तो हमारा भी राज आ जाए कि बेटियां सुरक्षित नहीं है, आम लोग भी सुरक्षित नहीं है, जैसा यूपी में सुरक्षित नहीं है वैसा ही राजस्थान में असुरक्षित माना जाता है। लेकिन इन फिल्मों से काफ़ी लोगों में बदलाव आ रहा है, एक दूसरे लोगों को घृणा कर रहे हैं कि ये कौन है, ये सामने वाला कौन है, काम सामने वाला कौन नहीं है। इसलिए वो एक एक जातियों को निशाना कर रहे हैं, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। जब टोपी पहनने पर भी बवाल हो रहा है कि टोपी मुसलमान ने पहन ली, उस पर बवाल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फिल्म जो देखते हैं ना थिएटर में, उनका माहौल बिगड़ जाता है और उनके आंसू गिरते हैं। ऐसे मैंने भी सुना है कि आंसू गिरते हैं। जो मैं एक ज्योतिराज सिंधिया का ये ट्वीट दिखाना चाहता हूँ, जो आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द कश्मीर फाइल से बेहद प्रभावित हूँ। 1990 में पलायन के शिकार लोगों की आवाज़ बेहद संवेदनशीलता और विस्तार के साथ सभी के समक्ष लाने के लिए निर्माताओं को बधाई व साधुवाद देता हूँ। ये उन्होंने ट्वीट किया है कि ज्योतिराज सिंधिया है जो बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने कहा है कि 90 के दशक में ये जो हुआ है घटना, और सभी निर्माताओं को मैं बधाई देता हूँ जो ये घटना हमारे सामने लाई, वरना ये अंधेरे में रहती। लेकिन इन्होंने ये भी ट्वीट करना चाहिए, जो लगातार घटनाएं घट रही हैं, 5000 सालों से ये दौड़ी आ रही हैं, कितनी नरसंहार हो रहा है, इन पर कोई किसी का नहीं है, सिर्फ उसमें पंडित ही दिखे। मुकेश शर्मा ने ये एक ट्वीट किया है कि गुजरात के स्कूलों के सिलेबस में गीता पढ़ाई जाएगी। मुकेश शर्मा है, इसका पीछे टाइटल शर्मा है। उन्होंने लिखा है कि गुजरात के स्कूलों में सिलेबस में अब गीता पढ़ाई जाएगी, क्योंकि नवंबर में गुजरात में चुनाव है, नवंबर के महीने में गुजरात में चुनाव है, इसलिए गीता पढ़ाई जाएगी, ताकि धार्मिक एक भावना डाली जाएगी, लोगों के अंदर ठूस ठूस के धार्मिकता डाली जाएगी धर्म के प्रति, तो ही बीजेपी सत्ता में काबिल हो सकती है। 2024 में भी आगे चुनाव है। फिर अशोक बसोया ने लिखा है कि स्कूलों में हिजाब पहनना धार्मिक है, पर आज गुजरात सरकार ने ये आदेश दे दिया कि 6 से 12 तक के सभी बच्चों को भागवत गीता पढ़ाई जाएगी। वो धार्मिक मुद्दा नहीं है। गुजरात सरकार ने कहा है कि 6 से 12 तक बच्चों को गीता पढ़ाई जाएगी। अब हिजाब तो एक धार्मिक मसला है, तो गीता क्या है? वो भी धार्मिक है, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। अब सोहित मिश्रा लिखते हैं, ये पत्रकार एनडीटीवी के सोहित मिश्रा, ये मिश्रा है इनके टाइटल। अब इनको मत कहना कि ये टाइटल लिखा है, ये ट्वीट वेरीफाइड है दोनों। अगर हिजाब पहनना एक धर्म का हिस्सा है तो गीता भी महाभारत का हिस्सा है, जो हिंदू धर्म में आता है।
क्या अदालत को ये दिखाई देगा? क्या इस पर भी कोई रोक लगाई जाएगी? इसे अनदेखा किया जाएगा? अगर धर्म को स्कूल में जगह नहीं देना है तो सरस्वती वंदना से लेकर गीता पर भी रोक लगनी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि अगर हिजाब धार्मिक मुद्दा है तो जो महाभारत क्या है, महाभारत का ये गीता का पाठ है वो क्या है, वो धार्मिक नहीं है। स्कूलों में मैं खुद ये स्कूलों में प्राइवेट ज्वाइन की हो, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ाई की हो, मैं भी जितनी 12th तक भी क्लास ज्वाइन की है, 12th तक पढ़ाई स्कूलों में होती है, तो वहाँ पर भी मैंने शुरू कक्षा 1 से लेकर मैंने 12th तक सरस्वती वंदना की है। स्कूलों में गायत्री मंत्र बोलाया जाता है, वहाँ पर सिख भी थे, मुस्लिम भाई भी थे, तो वो भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि हमारा मज़हब अलग है, आप ये धार्मिक मुद्दा मत करो, ये सरस्वती की तस्वीर मत रखो सामने, ओम भूर्भुवः स्वः का मंत्र मत बोलो, इस तरह से उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन हमने भी कहा है, तो वो क्या धार्मिक मुद्दा नहीं है? जब हिजाब एक धार्मिक मुद्दा हो सकता है तो क्या है, वो एक धार्मिक मुद्दा नहीं? हिजाब कपड़े पहनना ये धार्मिक मुद्दा नहीं, एक तस्वीर में एक विचलित करने वाली भी आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब हैं, ठीक है ना। इनकी ड्रेस क्या, महिलाओं की पोशाकें हैं। अब महिला, हिंदू महिला भी घूंघट में रहती है और मुस्लिम भी महिला भी घूंघट में रहती है, क्या फ़र्क है? कुछ नहीं है, सिर्फ एक समाज को बदनाम करना, एक धर्म को बदनाम करने के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये मैंने जो भी ट्वीट दिखाया आपको, इस पर आपका क्या कहना है हमें ज़रूर बताइए। और जो कल की घटना हुई है वो भी बहुत दुखद है, जो मुंह से रखने से एक मेघवाल, जितेंद्र पाल मेघवाल की हत्या कर दी गई थी। कल उनके लिए मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ कि हमारा भाई खोया है, हमारा मेघवाल भाई खोया है, तो हम भी उनके लिए बहुत चिंतित हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो। और मेरी भी ये उनसे मांग है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। कड़ी से सज़ा का मतलब है उनको फांसी की सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा। उनके घर को आर्थिक सहायता दी जाए, और आर्थिक सहायता सरकार से नहीं, उन्हीं परिवार से जिन्होंने ये हत्या करवाई, उन्हीं परिवारों से दिलवाई जाए, ताकि वो भी ऐसी घटनाओं से बचे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव। मैं हूँ प्रवीण बौद्ध। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।